हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज पॉलिटिकल साइंस से एक टॉपिक। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है। तो आज हम देखेंगे स्थानीय सरकार। ठीक है। तो आज कुछ देखेंगे और अगले दिन कुछ देखेंगे। तो आइए देखते हैं स्थानीय सरकार के बारे में। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि संघीय सरकार भारत में है। ठीक है। जब भारत में संघीय सरकार है तो यहाँ पे क्या क्या है? केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और विकेंद्रीकरण करने के बाद स्थानीय सरकार को बना दिया गया। ठीक है। इसमें यदि देखा जाए तो ये क्या है? केंद्र मजबूत है और राज्य कमजोर है। ठीक है। तो केंद्र को मजबूत और राज्य को कमजोर थोड़ा क्यों बनाया गया है? जितने भी राज्य हैं कहा जाता है कि वो विनाशी राज्य है, अब अविनाशी राज्य का। भारत भी एक राज्य है तो वो अविनाशी है, लेकिन इसमें जितने भी सारे राज्य है वो विनाशी है। उसको तोड़ फोड़ मतलब कि एक भूमि का भाग क्या है, इधर से उधर करके उसका सीमा क्षेत्र को चेंज करके बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे है कि मजबूत केंद्र सरकार इसीलिए रखा गया है कि हमारे देश बहुत सारे विविधताओं से भरा हुआ है, भाषा, बोली, खान पान, ये सब से। ठीक है। यदि केंद्र मजबूत नहीं रहेगा तो अभी भी सुनते होंगे 28 राज्य तो है ही, लेकिन अभी भी सुनते होंगे कुछ राज्यों में अभी भी अलग राज्य की मांग की बात, ये सब चलता रहता है। तो चलिए वो सब बात तो जो है, लेकिन स्थानीय सरकार में हम देखेंगे क्या, ये दोनों की बात तो अभी करना नहीं है, स्थानीय सरकार देखेंगे। ठीक है। तो स्थानीय सरकार देखते हैं। तो स्थानीय सरकार यदि देखेंगे तो इसमें क्या होता है? ये ग्रामीण स्तर पे और नगर स्तर पे होता है। ग्रामीण स्थानीय सरकार और नगर स्थानीय सरकार। नगर स्थानीय सरकार। ठीक है। इसमें जो भी होते हैं सब पंचायतें होते हैं। इसमें क्या होते हैं? नगर पालिकाएं। ठीक है। इसमें यदि हम बोले उच्च स्तर से निम्न स्तर में तो क्या होता है? यहाँ पे जिला पंचायत होता है। उसके नीचे के स्तर में बोले तो ब्लॉक पंचायत होता है। ठीक है। और इसके नीचे बोले तो ब्लॉक पंचायत को बहुत नाम से जानते हैं, खंड पंचायत बोलते हैं कहीं कहीं। ठीक है। इसको पंचायत समिति भी बोलते हैं, पंचायत समिति भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? तालुका भी बोलते हैं, तालुका समिति भी बोलते हैं, क्षेत्र समिति भी कहीं कहीं बोलते हैं। तो ये सब कुछ हो गया ब्लॉक स्तर पे। इसके नीचे देखेंगे तो क्या होगा? ग्राम पंचायत। ठीक है। ग्राम पंचायत हो जाएगा। इसमें कहा जाए तो क्या होगा? सबसे ऊपर नगर निगम होगा। इससे नीचे कहेंगे तो क्या होगा? नगर पालिका होगा। नगर पालिका कहते हैं, नहीं तो नगर परिषद भी इसी को कहते हैं, नगर परिषद भी कहते हैं। इसके नीचे देखा जाए तो फिर होगा नगर पंचायत। ठीक है। ये आपका हो गया ग्रामीण स्थानीय सरकार और नगर स्थानीय सरकार का स्टेज किस प्रकार से होता है। ये जो है ना 10,000 से 20,000 की आबादी गठित किया जाता है। ये क्या है? 20,000 से 3 लाख। ठीक है। 3 लाख की आबादी, 3 लाख से ऊपर यदि आबादी हो जाए तो वहां फिर नगर निगम बना दिया जाता है। ठीक है। चलिए तो और इसमें देखते हैं एक एक करके क्या है।
ग्राम पंचायत पहले देखेंगे, फिर ब्लॉक पंचायत देखेंगे, फिर जिला पंचायत देखेंगे। चलिए, तो ग्राम पंचायत क्या होता है? ग्राम पंचायत, इसमें यदि देखा जाए, ठीक है, तो ये राजनीतिक स्तर पे भी होता है। दो स्तर होता है ना, राजनीतिक स्तर देखेंगे और क्या देखेंगे, प्रशासनिक स्तर। प्रशासनिक स्तर, ठीक है। अब राजनीतिक स्तर पे यदि होगा तो क्या होगा, यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में कुछ कोई होगा या प्रमुख के रूप में होगा, तो नगर पंचायत और ग्राम पंचायत प्रमुख, पंचायत प्रमुख या अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष हो जाएगा। और यहाँ पे सदस्य की बात करें तो क्या होगा, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत सदस्य, ये हो जाएगा राजनीतिक स्तर पे, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के साथ साथ, अच्छा, प्रशासनिक स्तर पर देखें तो एक होता है टर्म वीडियो होता है, ठीक है, जिसको ग्राम सचिव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्राम सचिव, ठीक है। वीडियो मतलब क्या होगा, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, वो लिख सकते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये होता है, ठीक है। अब ग्राम पंचायत के साथ साथ एक टर्म आपने सुना होगा, होता है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होता है, ठीक है, तो ग्राम सभा के बारे में जानते हैं, उसके बाद ग्राम पंचायत के बारे में और बात करेंगे। ग्राम सभा क्या होता है, कोई एक गांव, मान लेते हैं गांव का नाम ले लेते हैं पोर्ट ब्लेयर, ऐसे तो ये गांव नहीं है लेकिन समझाने के लिए ले लेते हैं, ठीक है, गांव एक पोर्ट ब्लेयर है। इसकी जनसंख्या मान लेते हैं कि कितना है, मात्र 2000, ठीक है, एक मानने के लिए, ऐसा है नहीं, ठीक है। और इसमें जो है 18 एज या एबव, ठीक है, एबव 18, ठीक है, की जनसंख्या मान लेते हैं 1400 है। तो जो वोट देने के पात्र हो गए हैं, ठीक है, जो भी व्यक्ति इस गांव का वोट देने के पात्र हो गए हैं, वो क्या कहलाएंगे, ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे। एक तरह से यदि कहें स्थानीय सरकार में, ये गांव स्तर पे, तो ये विधायिका के रूप में काम करता है, ठीक है, विधायिका के रूप में। और ये ग्राम पंचायत जो है कार्यपालिका के रूप में। तो हम ऊपरी स्तर पे पढ़ें कि कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। क्या लिख देंगे यहाँ पे, ग्राम पंचायत, पंचायत ग्राम सभा के प्रति, ग्राम सभा के प्रति, सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और यदि बोलेंगे कि सबसे छोटी इकाई शासन का है भारत में, तो यही है ग्राम सभा, ठीक, ग्राम सभा, ये भी, ठीक है। भारत में यदि कोई स्थानीय सरकार में सबसे छोटी इकाई है तो यही है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा की बात हमने तो लगभग कर लिया, ठीक है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमने देख लिया। तो थोड़ा देखते हैं ब्लॉक पंचायत के बारे में, ठीक है। तो ब्लॉक पंचायत के बारे में देखेंगे, ब्लॉक पंचायत, ठीक है, इसी को खंड पंचायत बोलेंगे, तालुका पंचायत भी बोलते हैं, क्षेत्र पंचायत भी बोलते हैं, पंचायत समिति भी बोलते हैं। ये इतना तो बोलते हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे, राजनीतिक स्तर देखेंगे और प्रशासनिक स्तर देखेंगे, प्रशासनिक स्तर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अध्यक्ष की बात करेंगे,
तो क्या बोलेंगे? ब्लॉक पंचायत प्रमुख बोल दीजिए। ठीक है, यही बोलता है ब्लॉक पंचायत। और क्षेत्रीय भाषा में बहुत बहुत सारा नाम होगा, वो अलग चीज है। ठीक है, ब्लॉक पंचायत प्रमुख। सदस्य, ब्लॉक पंचायत सदस्य, और भी तो सदस्य इसमें होंगे ना। ब्लॉक पंचायत सदस्य ये सब कहलाएगा। ठीक है, प्रशासनिक स्तर पे उसमें हमने देखा क्या? बीडीओ। तो यहाँ पे प्रशासनिक स्तर पर अध्यक्ष में कौन होगा? बीडीओ। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, प्रखंड विकास अधिकारी या खंड विकास अधिकारी जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब देखते हैं जिला पंचायत क्या होता है। थोड़ा जिला पंचायत देख लेते हैं। जिला पंचायत। ठीक है, तो जिला पंचायत इसको इधर से ले लेते हैं। ठीक है, राजनीतिक स्तर, राजनीतिक स्तर, और ये प्रशासनिक स्तर, प्रशासनिक स्तर। तो हम ध्यान देना है, वीडियो जो पीसीएस स्तर पे होता है वो जरूर ध्यान रखना है। राजनीतिक स्तर, राजनीतिक स्तर में कहें तो क्या बोलेंगे? जिला पंचायत प्रमुख। ठीक है, जिला पंचायत प्रमुख अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, अध्यक्ष के रूप में, प्रमुख के रूप में, जो भी पंचायत प्रमुख, और जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य। ठीक है, ये हो गया राजनीतिक स्तर पे। प्रशासनिक स्तर पे यहाँ पे क्या होगा? सीडीओ, जिसको बोलेंगे चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास पदाधिकारी, मुख्य विकास पदाधिकारी, पदाधिकारी ये बोलेंगे। ठीक है, अब तो जिला पंचायत स्तर भी हमने देख लिया, उसका एक बनावट। ठीक है, बेसिक रूप में। अब आते हैं नगर पे। ठीक है, तो नगर में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? नगर पंचायत। ठीक है, सबसे नीचे स्तर पे कहाँ पे कितना जनसंख्या बनता है वो तो हमने देख लिया, नगर पंचायत। इसमें क्या होगा? इसमें ध्यान देना है, राजनीतिक स्तर तो होगा इसमें भी, राजनीतिक स्तर होगा। ठीक है, अब प्रशासनिक स्तर होगा, प्रशासनिक स्तर, प्रशासनिक स्तर होगा। ठीक है, राजनीतिक स्तर और प्रशासनिक स्तर। अब राजनीतिक स्तर में इसमें बात किया जाए तो क्या होगा? अध्यक्ष के रूप में कौन होगा? अध्यक्ष या प्रमुख जो भी कहिए, नगर पंचायत प्रमुख बोल दीजिए या अध्यक्ष। ठीक है, नगर पंचायत अध्यक्ष, और ये सदस्य को क्या बोलेंगे? नगर पंचायत सदस्य, पंचायत सदस्य ये बोलेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, राजनीतिक स्तर दो प्रकार का होता है, इसको पहला मान लीजिए और इसका दूसरा। ठीक है, अस्थाई समितियां होती है, तीनों स्तर पर एक अस्थाई समितियां होता है जो स्थानीय रूप से जो काम काज करवाना होता है, सड़क बनवाना है, पानी बिजली ऐसी व्यवस्था करवाना है, तो नगर स्तर पे जो है वहां भी करवाना होगा। अब नगर परिषद स्तर पे, अच्छा प्रशासनिक स्तर, प्रशासनिक स्तर पे क्या होगा? प्रशासनिक स्तर पे वाले को, नगर पंचायत वाले को क्या कहते हैं? प्रशासनिक स्तर वाले को क्या कहते हैं? ये तो फिलहाल दिमाग से मेरा गुल हो गया, कभी कभी ऐसा ही होता है मेरे। तो ठीक है, अरे कुछ नहीं कहा जाता है,
इसलिए हम भूल गए। नगर पंचायत अधिकारी कहा जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ कहा नहीं जाता, इसलिए ही नगर पंचायत अधिकारी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है कि राजनीतिक स्तर होता है, ठीक है, उसमें दो भाग होता है, अस्थाई यहाँ समितियां हो गए और इधर हो गए, ठीक है। तो आते हैं नगर परिषद। चलिए देखते हैं नगर परिषद। तो नगर परिषद में देखेंगे कि ये भी दो स्तर पे होगा, ठीक है। ये क्या होगा, राजनीतिक स्तर होगा, राजनीतिक स्तर होगा, और ये हो जाएगा प्रशासनिक स्तर, प्रशासनिक स्तर होगा, ठीक है। तो यहाँ दो भाग होगा, अस्थाई समिति होगा, और परिषद होगा। सॉरी, यहाँ पे यही टर्म ध्यान नहीं आ रहा था, परिषद और अस्थाई समिति, वहां भी परिषद और अस्थाई समिति होगा, इसी में अब अध्यक्ष ये सब होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, नगर परिषद अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, होगा, और ये क्या होगा, नगर परिषद, हाँ, सदस्य को यहाँ सभासद बोलते हैं, ये ध्यान देना है। यहाँ सदस्य को क्या बोलते हैं, इसके सदस्य को सभासद बोलते हैं, ठीक है। और अस्थाई समिति में वही सब जो भी काम है नगर स्तर पे जो पहले बताए वही रहेगा। प्रशासनिक स्तर की बात करें तो क्या हो जाएगा, नगर परिषद अधिकारी, नगर परिषद अधिकारी, परिषद अधिकारी, ठीक है, ये होगा। तो नगर परिषद हो गया, रह गया एक नगर निगम, ठीक है। चलिए नगर निगम देखते हैं। तो नगर निगम की बात किया जाए तो नगर निगम में भी वही होगा, ठीक है, राजनीतिक स्तर हो जाएगा, राजनीतिक स्तर हो जाएगा, और इसमें फिर दो हो जाएगा, परिषद और अस्थाई समितियां, परिषद और अस्थाई समितियां, अस्थाई समितियां, ठीक है। तो अस्थाई समितियां का जो भी कामकाज है वो तो उसमें रहेगा ही। इसमें क्या होगा, नगर हाँ सॉरी, नगर निगम देख रहा था ना, महापौर इसको बोलते हैं, महापौर, इसके अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, महापौर, और या फिर मेयर बोलते हैं, ठीक है, मेयर बोलते हैं। और यहाँ जो सदस्य होता है नगर निगम में उसको बोलते हैं पार्षद, ठीक है, पार्षद बोलते हैं। और ये हो गया आपका प्रशासनिक, प्रशासनिक स्तर, ठीक है। तो इसमें कौन होगा, तो नगर निगम में प्रशासनिक स्तर, नगर निगम अधिकारी, ठीक है, नगर निगम अधिकारी ही इसको रखिए याद। तो ये कुछ क्या हो गया, स्थानीय सरकार का यहाँ पे पैटर्न हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कि इसका चुनाव जो होता है उसमें कुछ टर्म होता है, वो जरूर याद रखना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले ही ध्यान में ये रखना है कि जब इन सदस्यों का चुनाव और प्रमुखों का चुनाव होता है उसमें क्या रखना है, तो पहला पॉइंट ये याद रखना है कि स्थानीय सरकार के सभी स्तरों पे, ठीक है, सभी स्तरों पे, स्तरों पर सभी सदस्यों का, ठीक है, सभी सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है जनता द्वारा, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से होता है जनता द्वारा,
होता है जनता द्वारा। ये हो गया, सभी सदस्य की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रमुख नहीं है। अब यदि प्रमुख की बात किया जाए तो जिला, ठीक है, ये ग्राम स्तर की बात है, जिला और ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक प्रमुख इसका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये याद रखना है। उसके बाद कौन रह गया, तो ग्राम पंचायत का प्रमुख, ग्राम पंचायत प्रमुख। और क्या रह गया, तीनों स्तर पे, नगर पंचायत प्रमुख, पंचायत प्रमुख, नगर परिषद प्रमुख, परिषद प्रमुख या जो भी बोले अध्यक्ष, ठीक है। और यहाँ कौन था, महापौर था, ठीक है। तो ये चारों का जो है ये प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी चुनाव हो सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है, लेकिन निर्भर करता है कि वहां के विधानमंडल के नियम के अनुसार ही इसका चुनाव होता है, ठीक है। ये चारों का कौन कौन है, ग्राम पंचायत प्रमुख है, नगर पंचायत प्रमुख है, नगर परिषद प्रमुख है या महापौर है, ठीक है। तो ये सभी का जो है चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होगा, क्योंकि वहां के विधानमंडल के कानून के अनुसार क्या है, चुनाव किए जाते हैं। तो ध्यान देना है कि जैसे बिहार है, यूपी है, वहां प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। दिल्ली है, राजस्थान है या महाराष्ट्र के हैं, तो वहां पे ये चारों का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। तो आज हमने स्थानीय सरकार का स्ट्रक्चर देखे, अगले बार देखेंगे इसका इतिहास, कब कब क्या कैसे हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सप्ताह इस टॉपिक के साथ, बट कल मिलेंगे हम इकोनॉमिक के साथ, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखते रहें, धन्यवाद।